बीजेपी सरकार ने परसों के दिन महासचिव ने ये कहा था कि पूरे राजस्थान के अंदर 334वीं पर बीजेपी की सरकार बनेगी। इस पे आपका क्या कहना है? 2023 में वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने एक नाटक आता था, तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिख रहे हैं। बीजेपी के नेता बहुत घमंड और अहंकार में जी रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को शर्म बिल्कुल नहीं आती। मैं 25 सांसद बीजेपी के यहाँ से चुन के गए हैं। एक सांसद ये बता दे कि मेरा उस लोकसभा क्षेत्र में क्या कंट्रीब्यूशन है। हमारे अजमेर लोकसभा के हमारे माननीय सांसद भागीरथ चौधरी जी से मैंने 2 बार सवाल की कि रेल जो है वो अजमेर से पुष्कर का रेलवे लाइन हमारे पिछले कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी यूपीए की सब सरकार थी तब बनी। पुष्कर से मेड़ता की लाइन के लिए हमने मांग की। हमने टूरिज्म पुष्कर अजमेर एक ऐसा जिला है राजस्थान का जहाँ सब गंगा जमुना तहजीब अगर देखने की जरूरत नहीं है तो अजमेर में है। अजमेर में उनका क्या कंट्रीब्यूशन है उनको मालूम है। तो बीजेपी के लोग हसीन सपने देख रहे हैं। बीजेपी के लोगों को लोकतंत्र में बिल्कुल यकीन नहीं है। ये फासिस्ट लोग हैं। ये सरकारी चुनी हुई सरकारों को गिराने का काम करते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं। हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने इतने बड़े बड़े काम जनहित के किए हैं। सबसे बड़ा फैसला 10 लाख का बीमा जो पूरे देश में कहीं भी नहीं है। निःशुल्क चिकित्सा अब तो सरकारी अस्पताल आईपीडी और ओपीडी में निःशुल्क चिकित्सा की सुविधा हो गई है। ओल्ड पेंशन स्कीम पूरे देश में कहीं बहाल नहीं हुई है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो बहुत बड़ा इशू था 1 अप्रैल 2022 से न्यू पेंशन स्कीम जो लॉन्च हुई वो बीजेपी के राज में केंद्र में जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तब वो कानून बना के और ये न्यू पेंशन स्कीम आई। उसमें किसी कर्मचारी का पेंशन का कोई उसका मतलब असुरक्षित था। वो बहुत बड़ा फैसला किया है। कृषि बजट अलग से पेश किया है मुख्यमंत्री जी ने। अभी कल कोटपुतली में बहुत बड़ी सभा हुई और कोटपुतली की सभा में इतना बड़ा जनसैलाब उमड़ा और जब मैं ये कहा कि अगली सरकार किसके नेतृत्व में बनेगी तो जनसैलाब ने जवाब दिया कि अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की फिर सरकार बनेगी 2023 में। मोदी जी ने अभी महंगाई को ध्यान में अपनों को जब हमारा चिंतन शिविर उदयपुर में हुआ है हमने वहाँ रेजोल्यूशन पास किए। सभी कांग्रेस के नेताओं ने, राहुल गांधी जी ने, सोनिया गांधी जी ने, प्रियंका गांधी जी ने, अशोक गहलोत जी ने बार बार उनके ऊपर ये हमले किए कि महंगाई कम करो। जब जाके अब ऊँट के मुँह में जीरा थोड़ा बहुत उनको शर्म आई होगी। आज डीजल का भी आप अखबारों में पढ़ा होगा, थोड़ा पेट्रोल का भी और रसोई गैस भी। जो उज्ज्वला योजना है केवल उज्ज्वला योजना के लिए कब किया है। हम ये कह रहे हैं कि उनको सद्बुद्धि दे भगवान और वो अपने वादे खुद ही याद करे कि किस ढंग से जब सरकार हमारे मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब बीजेपी के नेता, अगर आप मोदी जी का खुद का यूट्यूब से लाके उनका वीडियो क्लिप निकालोगे तो आपको शर्म आ जाएगी कि पहले मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तब क्या बात करते थे महंगाई के बारे में, अब क्या बात करते हैं। रोजगार के बारे में पहले क्या बात करते थे अब क्या। यानी जो बुनियादी मुद्दे हैं देश के, रोजगार मिले, महंगाई कम हो, गरीबों का भला हो, किसानों को एमएसपी मिले, ये बुनियादी मुद्दे हैं देश के। ये मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वो क्या करा रहे हैं, वो भाई को भाई से लड़ा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, करौली में दंगा, कभी भीलवाड़ा में तनाव, कभी जोधपुर में तनाव। आप ताज्जुब करेंगे कि कितने राज्यों में तनाव की स्थिति है। जहाँ जहाँ चुनाव होगा वो, क्योंकि एकमात्र यही रास्ता है उनके पास जो बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाने का। लेकिन अब देश की जनता समझ गई है, अब बुनियादी मुद्दों पे वो लौट रही है और पता नहीं चलेगा मोदी जी को कि ये देश की जनता का मूड कब बदल गया और कब नीचे ज़मीन खिसक गई। धन्यवाद।